हाल मैं आपको आरिफ अलवी साहब ने जो फॉक्स 2 को जो इंटरव्यू दिया है उसकी टोटल दौरानिया था 7 मिनट और कुछ सेकंड। उसमें से मैं आपको सिर्फ 2 क्लिप्स जो है सुनवाना चाह रहा था। आपने मुझे पहली से आगे ही ना बढ़ने दिया। वाज़ेह तौर पर उसमें आरिफ अलवी साहब ने जो है वो जो उनको जो इंटरव्यू कर रहा था उस बंदे का नाम था राज रूप। राज रूप को उन्होंने बताया कि आई एम ऑन अ मिशन, मैं अमेरिका एक मिशन लेकर आया हूँ और वो मिशन ये है कि मैंने इमरान खान साहब को रहा करवाना है। अब मिशिगन में बैठ के कैसे रहा करवाना है, ज़रा वो गए वाशिंगटन, लॉबिंग वगैरह की। अब उसमें उन्होंने बात करते करते उन्होंने कहा कि खान साहब के और ट्रम्प के नज़रियात जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों आउट ऑफ द बॉक्स यानी नए ख्यालात, अफकार नौ जिनको कहते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा। और अफकार नौ ये है कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो अपना दिफाई बजट जो है उसको आधा कर दें। ये आरिफ अलवी साहब ने भी कहा है, ये उनकी राय भी है। आरिफ अलवी साहब ने कहा, वो अगर तुम सुनाने देते तो मैं आप आज सुना दें। नहीं, आज क्या सुनाऊं ना मैं, अब मैंने बतौर एहतजाज नहीं सुनाना। अच्छा, इसलिए कि फ़ायदा क्या है। तो उनको अब उन्होंने डिफेंस बजट को आधा करवाना है। अच्छा, अमेरिका में ऐसा कोई वाक़या नहीं हो रहा। इनसे ट्रम्प ने कहा है, नहीं भी कहा है, लेकिन अभी का जो अगर आप उनका डिफेंस बजट ले लें तो उन्होंने इंडिया के साथ अभी हाल ही में अपने विजिट के दौरान जो दिफाई मुआहदे किए हैं उनका इज्तिमाई हुजम सामने रख लें तो फिर फैसला, फिर मुझे बता दीजिएगा कम किया या नहीं कि जी कम किया या नहीं किया। बाकी बातें तो कहने की होती हैं। आगे समझ आप। मैं आपको कल ना रेस्क्यू करना चाह रहा था, मैं अभी भी चाहता हूं कि आपको रेस्क्यू करूं। देखा ना, इस तरह वो ट्वीट करते हैं, हज़ारों और मिलियंस में चले जाते हैं। आप वादा गवाह बनाने की बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको रेस्क्यू कर लूं। किस बात से रेस्क्यू करना है? वो फिर आपकी ट्रोलिंग शुरू कर दें तो क्या, तो जो पहले करते रहे तो उससे क्या हुआ? तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या नहीं वो 2 नंबर का जो सूफी है उसने क्या क्या नहीं बकवास की? तो क्या होता है? मतलब ये है कि जब मैं अगर को बात करता हूँ तो कोई सोशल मीडिया पे जाके तो मेरे बारे में वाही तबाही बके तो उसका हक है, करता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरी बात ही नहीं समझ के। ठीक है, सही है। मेरा काम तो ये है कि मैं समझाने की कोशिश करूं। अब इसमें जवाब यानी पुश कर रहे हैं, हाँ? तो फिर जवाब भी पुश भी आएगा ना। मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूं, मैं तुम्हें दीवार से लगा रहा हूं, मैं तमाम बुराइयों का जिम्मेदार, पाकिस्तान की मुश्किलात का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा रहा हूं, तो जवाबन तुम क्या करोगे? मैं भी कोई ना कोई जवाब दूंगा, खास तौर पर जब तुम्हारी जेब में पिस्तौल भी पड़ी हो। पूरा जवाब दूंगा, पूरा जवाब दूंगा। समझ आ गई ना बात? तुम मेरे जैसे तो कमजोर आदमी नहीं हो, ना बुढ़े हो, ना लिस्से हो गई बात। तो ये मामला जो है ये टेंशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा इसमें मजीद टेंशन। और उधर हौसला क्यों बढ़ रहा है? एक तो ये कि होता ये है कि ये पार बड़ी डिसेप्टिव चीज़ होती है। ये पहले बड़ा रोब शोब होता है, लेकिन अगर यूं करके क्रम्बल कर जाए तो पंजाबी में कहना चाका लग जाए, चाका ले गया, तो चाका लग जाए तो बस फिर कहानी खत्म, अभी कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर चल तो चल।